गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। और विद्युत विभव की सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी, जिसमें विभवांतर के बारे में भी पढ़ा था। अब देखिए, कल हम पढ़ रहे थे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, और उसमें हमने मान लिया था कि कोई भी वस्तु है वो अनंत पर रखी है और उसको विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदुवत आवेश तक लेके आना है। उसके लिए हमने माना था कि उससे अक्ष दूरी पर, यानी जिस बिंदु पर अक्ष क्यू आवेश रखा है उससे अक्ष दूरी पर एक अन्य प्रेक्षणीय आवेश क्यू नोट माना था, और उस प्रेक्षणीय आवेश क्यू नोट के कारण हम निकाल रहे थे विद्युत विभव। तो प्रेक्षणीय आवेश क्यू नोट के मध्य और उस आवेश क्यू के मध्य विद्युत बल लगेगा, जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कल हमने पढ़ा था dw इक्वल टू एफ डॉट dx। dl विस्थापित करने के लिए, dx विस्थापित करने के लिए जो कार्य होगा वो क्या जाएगा, एफ डॉट dx। अतः कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में स्थित है इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में R की जगह जाएगा अक्ष स्क्वायर। इसी प्रकार dw इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q नॉट अक्ष स्क्वायर और इंटू में dx, क्योंकि f की वैल्यू क्या जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। अतः किया गया संपूर्ण कार्य W इक्वल टू आ जाएगा इंफिनिटी से R, क्योंकि हम अनंत से उठा के इंफिनिटी से उठा के R पॉइंट तक वस्तु को लेके आ रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा dx। तब W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और इंफिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx, क्योंकि Q नॉट कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट राशियां समाकलन से बाहर आ जाएंगी। ये दोनों बाहर लेने के बाद हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो देखो, इसको x की पावर -2 लिखा जा सकता है। x की पावर -2 है वो आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 बटे -2 प्लस 1 यानी -1। तो कहने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इनटू में -1 बटे x, इंफिनिटी से r इसकी लिमिट हो जाएगी। तो W इक्वल टू आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी है वो फिर से 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट और इंटू में 1/r, यानी W की वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन दे दिया हमने घर। अब W इक्वल टू आया है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r। अब आगे देखिए बच्चों, हमने परिभाषा पढ़ी थी कल विद्युत विभव की, और विद्युत विभव की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि विद्युत विभव जो होता है वो कार्य और आवेश का क्या होता है, अनुपात होता है। तो विभव की परिभाषा से क्या लिखेंगे, विभव की परिभाषा से V इक्वल टू हो जाएगा -W और बटे में Q नॉट। समीकरण 1 से आप वैल्यू पुट करोगे, समीकरण 3 से V इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q नॉट अपॉन में R और बटे में क्या जाएगा Q नॉट। तो ये Q नॉट इस Q नॉट को क्या कर देगा, कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई, माइनस ये था और माइनस का अपना आ रहा था कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे R। यानी विभव जो है वो कांस्टेंट राशि, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लें तो V है वो आवेश के समानुपाती होता है और दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप अगर वक्र खींचो तो R के मध्य और V के मध्य अगर वक्र खींचोगे तो व्युत्क्रमानुपाती का वक्र आएगा, और अगर आप Q के मध्य और V के मध्य वक्र खींचोगे तो वक्र समानुपाती का आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप विद्युत क्षेत्र भी निकालोगे, यानी V और E दोनों के लिए आप वक्र खींचोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र का वक्र कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। एक पॉइंट पर आगे ये क्या जाएगा, लगभग सिमिलर हो जाएगा। तो ये तो है V का वक्र, तो ये है E का वक्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E का वक्र है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव जो है
वो आवेश के ऊपर निर्भर करता है, आवेश के समानुपाती होता है, और दूरी r के क्या होता है, वो एक कर्मानुपाती होता है। अब देखो अगली हेडिंग है अपना द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो देखो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, टॉपिक है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, देखिए हम सब जानते हैं या हम सब ने पढ़ा है कि विद्युत विभव जो होता है वो एकल आवेश के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे r। अब द्विध्रुव मान लिया हमने, सबसे पहले माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है एवं इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर चित्रानुसार एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, अतः है। अब देखो इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। जैसे हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये मध्य बिंदु O है, यहां पे आपका आवेश रखा है +q और यहां पे आपका आवेश रखा है -q, यानी अक्ष पर आपका आवेश रखा है +q और -q, और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की परिकल्पना या फिर गणना करनी है। हमने मान लिया ये डिस्टेंस है r1, तो इसी तरह यहां से लेके इस आवेश की डिस्टेंस है r2। ये हमें पता है द्विध्रुव में दूरी होती है a, और कितनी दूरी नीचे वाली होती है, ये भी a है, स्मॉल a, ठीक है। अब देखो हमें P बिंदु पर पहले इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हैं वो ज्ञात करनी है। अतः है +q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव क्या जाएगा भाई, V1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस का है बटे में दूरी R की जगह जाएगा R1 का वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव क्या आएगा, V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटे R2। ये माइनस का आएगा क्योंकि Q जो है वो कैसा है, माइनस का है, इसलिए माइनस का आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन दे दिया 2। अब देखिए विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश, और अदिश राशि का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका V2 जो है और V1 जो है वो आप क्या करोगे, बीजगणितीय योग तो इसका किया जा सकता है, इसलिए आप इसको जोड़ दोगे। तो P बिंदु पर कुल विद्युत विभव, देखो कुल विद्युत विभव इक्वल टू आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में
Q बटे में R1 और माइनस, क्योंकि प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटे में R2। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके परिणामी का मान ज्ञात करते हैं, यानी P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव क्या आएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो आप इसका वैल्यू निकालोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में इसका आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा R1 R2। जब R1 R2 को डिवाइड करोगे R1 से तो R2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा R2 माइनस, जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा R1। इसको समीकरण दे दिया 3, यानी तीसरा समीकरण आया है वो P बिंदु पर कुल विद्युत विभव का आया है। पहला समीकरण जो था वो P बिंदु पर किसका आया था, Q1 प्लस Q, यानी प्लस Q1 आवेश या प्लस Q आवेश के कारण आया था, और दूसरा जो आया था समीकरण वो माइनस Q आवेश के कारण आया था। तो इस प्रकार देखो, इसी प्रकार आगे आ जाएगा, इसी प्रकार R1 तथा R2 के मान ज्ञात करने के लिए बिंदु A से OP पर लंब AD डालते हैं, अब देखो लंब AD डालते हैं तो AD डालने पर ये लंब आ जाएगा आपका। अब ये लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा, इधर वाला भी 90 डिग्री का होगा, हमें इधर वाला कौन है वो 90 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। ये आ गया D पॉइंट आपका। अब देखो, अगर ये आप अभिलंब डालते हो तो कोई भी दो रेखाएं, अगर किसी रेखा यानी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और एक रेखा से दूसरी पर अगर लंब डाला जाता है तो प्रमेय ये कहती है कि AP बराबर आ जाएगा DP। तो हम लिखेंगे प्रमेय से AP बराबर क्या जाएगा DP, और इसकी वैल्यू क्या है R1, तथा OP माइनस OD इक्वल टू क्या जाएगा, OP माइनस OD इक्वल टू आ जाएगा DP या फिर AP। अब हमें केवल क्या चाहिए, OP चाहिए, तो आप त्रिभुज ले लो OAD, ट्राइंगल में OAD में, और OAD में cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 90 डिग्री के सामने का ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका कर्ण, यह आ जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा होता है, तो आ जाएगा OD और बटे में OA। OD की वैल्यू OD रहने दो और OA की वैल्यू जो है वो ले लो आप A, तो आ जाएगा OD इक्वल टू A cos थीटा। समीकरण इसको दे दो 4, और इसी प्रकार त्रिभुज आगे वाला भी निकालेंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो OD अगर ये आ गया तब आप लिख सकते हो, तब आपके पास AP बराबर आ जाएगा OP माइनस OD, यानी R माइनस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5, या इसको आप 4 दे दो क्योंकि काम आने वाली इक्वेशन यही है, ये इक्वेशन हो जाएगी 4। आगे देखिए, अब R2 का मान ज्ञात करने हेतु आप क्या करोगे, OP को आगे बढ़ाओगे, OP को बढ़ाकर B बिंदु से लंब डालते हैं,
अब ये लंब डाला है तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन आ जाएगी। देखो यहाँ इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये जैसे BE डाल दिया, लंब BE डालते हैं, लंब BE डालते हैं, तो BE लंब डाल दिया तो आपके पास परमे से क्या आएगा, परमे से आपके पास सिचुएशन आ जाएगी EP बराबर BP, EP बराबर क्या जाएगा BP। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये कि आपको ये स्थिति चाहिए कि BP इक्वल टू आप लिख सकते हो EP माइनस OD, EP माइनस EP प्लस OE, अतः है त्रिभुज EBO या OEB में, फिर से आप देखो इसके लिए थीटा ये मान लो, इसी तरह से इसके लिए थीटा ये माना है तो इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा, स्वतः थीटा हो जाएगा, तो इसमें भी cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा EO बटे में OB, और EO तो ऐसा कैसा रहने दो, OB की वैल्यू रख दो A, तो EO इक्वल टू आ जाएगा A cos थीटा, और ये समीकरण नंबर क्या कहलाएगा, समीकरण इसको नहीं देंगे। इसके बाद देखो अतः है BP इक्वल टू EP, अतः है BP इक्वल टू क्या जाएगा, EP इक्वल टू आ जाएगा EO प्लस OP, यानी R प्लस A cos थीटा, इसको समीकरण दे दिया 5, यानी हमने R2 की और R1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब यही वैल्यू आपको पुट करनी है किसमें, जो इक्वेशन आपको दिया गया था उसमें। तो देखो समीकरण 4 तथा 5 से R1 तथा R2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो, देखो समीकरण 3 में रखने पर आपके पास आ रहा है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, और अंदर आ रहा था R2 माइनस R1, यानी 1 बाई R1 की वैल्यू थी R माइनस A cos थीटा, और -1 बाई R प्लस A cos थीटा है। एलसीएम लिया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कैसा, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया R माइनस A cos थीटा और इंटू R प्लस A cos थीटा। अब देखो जब इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा R प्लस A cos थीटा, माइनस जब इसमें डिवाइड करोगे तो R प्लस A cos थीटा आ जाएगा। अब देखो नीचे A प्लस B A माइनस B यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर R से R कैंसिल हो गया जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A cos थीटा, और बटे में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए आगे, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इनके मान निकालते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं समीकरण को, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा इंटू में 2AQ, और आगे लिख देता हूं cos थीटा, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो R जो है वो ग्रेटर देन A है, तब R स्क्वायर में से अगर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी R स्क्वायर। तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2AQ है ये P हो जाएगा, तथा 2AQ इक्वल टू आएगा P, तो क्या जाएगा P cos थीटा बटे R स्क्वायर, ये आएगा विद्युत विभव। अब देखो बिंदुवत आवेश की अगर बात करें तो बिंदुवत आवेश के कारण विभव क्या आया था, बिंदुवत आवेश से यह विभव 2A cos थीटा बटे R गुना होता है, ठीक है।
एवं अगर यहाँ स्थिति की मैं बात करूं तो स्थिति 2 हो जाएगी। देखो स्थिति नंबर 1 तो आ जाएगी जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, यानी अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष के अनुदिश हो। अगर अक्ष के अनुदिश है तो देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास v इक्वल टू आ जाएगा kp बटे r स्क्वायर। और दूसरी सिचुएशन है कि जब आपके पास निरक्षीय स्थिति हो, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर क्या होगा स्थिति नंबर 2, स्थिति सेकंड, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। cos 90 0 होता है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो आपको मुझे मेरे नंबर्स आप सबके पास होंगे, कॉल करके बताना है। धन्यवाद।